The name of the chapter as you can see is surface areas and volumes. Guys, ये चैप्टर हमारा ज्योमेट्री पार्ट में आता है and let me tell you from the beginning itself that this chapter is a formula based chapter. Of course ये चैप्टर में हम concepts तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर formulas ये चैप्टर के लिए must है. अब आप पूछोगे सर surface areas and volume, इससे मिलते जुलते चैप्टर यानी surface areas और volume, इनके फॉर्मूले हमने स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़े थे और स्टैंडर्ड 9 में भी पढ़े थे. जी हाँ, आपने स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़े थे और स्टैंडर्ड 9 में भी पढ़े थे, पर वो फॉर्मूलाज या वो कंसेप्ट आप लोगों ने एकदम सिंपल शेप्स के लिए पढ़े थे. अब यहां पर स्टैंडर्ड 10 में फॉर्मूलाज स्टैंडर्ड 8 और स्टैंडर्ड 9 के होने वाले, पर थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देंगे और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड शेप्स देखेंगे. ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप लोगों ने स्टैंडर्ड 8 9th में क्यूब देखा होगा, सिलेंडर देखा होगा, राइट. अब यहां पर हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप्स देखेंगे. कौन से मैं आपको बताऊंगा थ्रू द कोर्स ऑफ द चैप्टर. बट सबसे पहले वो हमें चैप्टर में से फॉर्मूला रिवाइज करने पड़ेंगे जो आपने स्टैंडर्ड 8 और स्टैंडर्ड 9 में पढ़े. ठीक है, फॉर्मूला रिवीजन विल बी द फर्स्ट थिंग ऑफ दिस चैप्टर. आई विल स्टार्ट विद फॉर्मूला रिवीजन. 5-10 मिनट का एक फॉर्मूला रिवीजन हो जाएगा ना 8 9th वाला, तो 10th का स्मूथली हम कर सकते हैं. ठीक है, मोस्टली आप लोगों को ये सब फॉर्मूलाज याद होंगे, बट प्लीज बेयर विद मी. 5 मिनट्स में और 10 मिनट्स में मैं आपको पूरे फॉर्मूलाज रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला इस चैप्टर का आप एक प्रॉब्लम भी नहीं कर सकते. ओके, इतने इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले. लेट्स मेक अ बिगिनिंग टू द चैप्टर. कम ऑन. सो दोस्तों, आप लोगों ने स्टैंडर्ड 9th में कुछ इस प्रकार के शेप्स के बारे में सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूलाज पढ़ा होगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल देख के ही आप बोलोगे सर ये क्या है, दिस इज अ क्यूबॉइड, राइट. क्यूबॉइड, क्यूब, ये टाइप के फॉर्मूला पढ़े. आप देख के बोलोगे सर ये कोन है. व्हाट इज दिस, दिस इज अ सिलेंडर, राइट. व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्पीयर. दिस इज नॉट अ सर्कल, ये स्पीयर है, ऐसा पूरा बॉल है, बराबर, स्पीयर. तो इनके कौन से फॉर्मूले हमने स्टैंडर्ड 9 में पढ़े थे. लेट मी टेक देम वन बाय वन फॉर द रिविजन पर्पस. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद क्यूब. ओके, क्यूब से हम सो क्यूब क्या होता है, यू ऑल नो. क्यूब लुक्स समथिंग लाइक दिस. एक डायग्राम, क्विक डायग्राम जल्दी से बना लेता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग क्यूब को समझ लो. तो क्यूब कुछ इस प्रकार से दिखता है. उसके सब साइड्स इक्वल होते हैं दोस्तों. किसके? क्यूब के, राइट. ऑल द साइड्स आर इक्वल. ओके, सिमिलरली ये तो सामने वाला साइड है. पीछे का बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा. थोड़ा लाइट बना रहा हूं ताकि वो, क्योंकि वो पीछे है, राइट. सो दिस इज नथिंग बट अ क्यूब, राइट. और क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल. दैट इज, मैं कहूंगा दिस इज इक्वल टू साइड एस, ये भी साइड एस, सब इक्वल है. ये भी साइड एस. ओके, आई हैव टू अंडू दिस, या नीचे तक बराबर. ये भी साइड एस. तो दोस्तों, इसके हम कोई भी शेप के बारे में या कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें दो फॉर्मूला पढ़ने. कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में, एक है सरफेस एरिया और दूसरा है वॉल्यूम. ओके, तो क्यूब की बात करूं तो इसमें दोस्तों मुझे बताओ कितने फेसेस है. तो यू नो क्यूब हैज 6 फेसेस, राइट. फॉर एग्जांपल ये एक फेस ऐसा है, राइट. आपको दिखा एक फेस. दूसरा फेस बना उसका 6 फेस होते हैं, राइट. 6 साइड्स होते हैं, बराबर. क्यूब के 6 साइड होते हैं. ये 2 मैंने बना के दिखाया, वैसे 6 होते हैं. ओके, एवरी साइड ऑफ इट is a square and area of a square is side square, बराबर. तो 6 surfaces है, तो 6 surfaces का एरिया कितना होगा, 6 side square, right. so very simple formula to start with. क्यूब के लिए surface area का फॉर्मूला क्या है, 6 into side square. s square मतलब side square. ठीक है, उसी तरह से दोस्तों वॉल्यूम का भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रख लो. क्यूब के लिए the volume is side multiplied by side multiplied by side, that is side cube. Simple, pretty easy, side cube. Okay, fine. तो ये हो गया मेरा first shape cube. Now let's go on to the next shape that will be cube. के बाद में हम लेते हैं cuboid. एक cuboid किस प्रकार से दिखता है, तो cuboid is nothing but वो cube की तरह है, पर उनके sides same नहीं है. There is length, there is breadth, there is height. ये सब आपको पता है, सिर्फ रिविजन हो रहा है, इसके लिए मैं फटाफट जा रहा हूं. ये तो आप बोलोगे सर क्या सब हमको पता है तो भी आप पढ़ा रहे हो. नहीं, ऐसा नहीं, रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा इस चैप्टर के कि अगर ये चैप्टर में फॉर्मूला याद नहीं तो 1 मार्क भी नहीं मिलेगा. ओके, फाइन. सो ये बना दिया मैंने मस्त अपना एक क्यूबॉइड.
इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं ताकि आप लोग अच्छे समझो तो बोलो हाँ सर अच्छा समझ में आया। ओके, तो बैक सरफेस बनाते हैं अब इसकी। तो ऑफ कोर्स क्यूबॉइड के भी 6 ही साइड्स हो गए, राइट? पर यहां पर होता है, लेट्स से दिस इज लेंथ डिनोटेड बाय एल, दिस इज स्मॉल एल, ओके, दिस इज ब्रेथ बी, और ये रहा इसका हाइट, ओके। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से उसके 6 सर्फेसेस थे, इसके भी 6 सर्फेस हो गए, पर सर्फेस एरिया का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 टाइम्स बाहर ले लेने का, ओके। 2 बाहर ले लो, इनसाइड लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, फिर ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, फिर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सिंपल फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन खेलेंगे, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, फिर लेंथ हाइट, सिंपल, ओके। ये हो गया फॉर्मूला किसका? सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है दोस्तों क्यूबॉइड के? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सिंपल फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला, याद हो गया? याद तो है आपको, रिवाइज करा रहा हूं, ओके। नेक्स्ट शेप जो हमने देखा वो है अब अपना कोन, या चलो सिलेंडर से स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली, सिलेंडर। सो दोस्तों सिलेंडर क्या होता है आपने देखा है, 1-2 फिगर पहले ही आपको मैंने सिलेंडर बताया, राइट, किस प्रकार का होता है। पर जरा ध्यान से देखना, ये रहा आपका सिलेंडर, कौन सा? ये रहा आपका सिलेंडर। सिलेंडर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक होता है कर्व्ड सरफेस, ऐसा कर्व वाला, कौन सा वाला? ये जो दिखाता हूं अभी मार्क करा के, इसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। और इसके अलावा आप देखोगे ये ऊपर और नीचे जो होता है ना, इसे कहेंगे फ्लैट सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। ये फ्लैट होता है, ऐसा फ्लैट होता है, ऊपर सर्कल होता है, फ्लैट होता है, ये होता है कर्व्ड सरफेस। दोनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, क्योंकि हम जब अप्लाई करेंगे तब उस वक्त आपको समझ में आना चाहिए। सो इफ आई क्विकली ड्रॉ अ सिलेंडर फॉर यू, देन हाउ विल अ सिलेंडर लुक लाइक? वो तो आपको पता ही है, ऊपर ऐसा सर्कल होता है, राइट, और ये इसका हाइट, मस्त, एकदम मस्त। नीचे भी उसका सिलेंडर ही होता है, सर्कल ही होता है। ये बैक का बना रहा हूं, पीछे नीचे का जो है, तो आप देख सकते हो नीचे सर्कल ऊपर सर्कल। इसके डायमेंशन की बात करूं तो ये होगा इसका रेडियस एंड ये होगा इसका हाइट, ओके। ये होगा इसका रेडियस, ये होगा इसका हाइट, सिंपल एज दैट। तो दोस्तों जो सरफेस एरिया की बात करूं ना दोस्तों, तो 2 तरह की सरफेस एरिया होती है यहां पर, रिमेंबर दैट। सबसे पहले हम देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला, लाइट बना रहा हूं, राइट, ये जो कर्व बना हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, पता है ना, ओके। सो सबसे पहले मैं बताता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके, सरफेस एरिया, इट विल बी नथिंग बट ये कर्व वाला। तो इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 पाई आर एल या 2 पाई आर एच, या तो इसको हाइट कह दो या तो कभी कभी इसे लोग लेंथ भी कहते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का, बात तो यही है, चाहे इसको लेंथ कह लो या हाइट कह लो। सो ये लेंथ ले लेते हैं, तो इट विल बी 2 पाई आर एल, ओके, 2 पाई आर एल या 2 पाई आर एच, हाइट भी कह दो, लेंथ भी कह दो, जो कहना है कह दो, ठीक है, इसे 2 पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया के अलावा दोस्तों ये 2 फ्लैट सर्कल्स भी है, कौन से वाले? ऊपर वाला ये देखो, ये फ्लैट सर्कल है, नीचे भी ये फ्लैट सर्कल है, तो ऐसे 2 सर्कल है। तो अब इनका ये जो फ्लैट सरफेस एरिया विल बी इन दोनों का, राइट। सो फ्लैट सरफेस एरिया, क्योंकि 2 है, सर्कल एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो 2 का 2 पाई आर स्क्वायर, राइट, 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट विल बी टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया विल बी कर्व्ड प्लस फ्लैट, ये कर्व प्लस फ्लैट, सो टोटल सरफेस एरिया विल बी ये कर्व वाला, दैट इज 2 पाई आर एल प्लस फ्लैट, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर अगर मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर हो जाएगा आर प्लस एल या एल प्लस आर, ऐसा वैसा, ठीक है। एल प्लस आर लिखूंगा, यहां से एल कॉमन रहेगा, यहां से आर कॉमन रहेगा, तो एल प्लस आर या आर प्लस एल, ओके। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। उसके अलावा दोस्तों वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? सिंपल फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एल या पाई आर स्क्वायर एच, ओके। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। बेसिकली एरिया को, पाई आर स्क्वायर तो एरिया आपको पता है,
उसको लेंथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, किस्सा खत्म। ओके, ये हो गया सिलेंडर। नाउ दोस्तों नेक्स्ट शेप विल बी अ कोन। सो गाइज नाउ लेट अस लुक एट अ नेक्स्ट आई कैन से ऑब्जेक्ट दैट इज कोन। कोन क्या होता है, आपने देखा आइसक्रीम का कोन होता है या राइट, ये या एक हैट कोन की तरह आती है। ओके, सो दैट इज अ शेप यू ऑलरेडी नो, अ कोन लुक्स लाइक दिस। और थोड़ा सा फॉर्मूला हटके है कोन के लिए। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अ कोन? रिमेंबर, अ कोन लुक्स लाइक दिस। ओके, देयर इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया और नीचे उसका फ्लैट सरफेस एरिया, बराबर। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये जो एरिया है उसे कहेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। और नीचे जो एरिया है ये आप देख रहे हो जो सर्कल बना है, इसे हम कहेंगे फ्लैट सरफेस एरिया, राइट। ओके, पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कोन में ऑफ कोर्स एक रेडियस होता है, दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन, दैट इज आर। रिमेंबर कोन में एक और चीज होती है, दैट इज द हाइट ऑफ द कोन। ये जो मैंने अभी बनाया ना फिलहाल, इसे कहते हैं हाइट ऑफ द कोन, इस डिस्टेंस को कहा जाएगा हाइट ऑफ द कोन। और दोस्तों एक होता है L, जिसे कहा जाता है स्लांट हाइट। ये जो L क्या है, इस हाइट को कहा जाता है स्लांट हाइट। जो स्ट्रेट होता है उसे कहा जाता है हाइट, जो ऐसा टेढ़ा होता है उसे कहा जाता है स्लांट हाइट, ठीक है। और रेडियस तो है ही है। और इन तीनों के बीच में रिलेशन हम सीधा पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। यू नो दिस विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। ये होगा रेडियस, ये होगा हाइट, ये होगा L। सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से L स्क्वायर विल बी h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, राइट। ये वाला फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से आता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन? सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, द फॉर्मूला इज पाई आर एल। रिमेंबर L यहां पर स्लैंट हाइट होता है। रिमेंबर L इज नथिंग बट द वर्टिकल हाइट, सॉरी H इज द वर्टिकल हाइट एंड L इज स्लैंट हाइट। ओके, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया में जो एरिया है वो पाई आर एल है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द फ्लैट सरफेस एरिया। सो फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ कोन जो नीचे है, कौन सा वाला? ये रेड वाला, ये वाला। वो तो फ्लैट सरफेस एरिया सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो बड़ा सिंपल है, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। सो देयरफॉर व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जमीन का यानी फ्लैट एरिया नीचे का। सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बी दोनों का एडिशन, दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर आप पाई आर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा आर प्लस एल। ओके फाइन, लास्ट विल बी वॉल्यूम ऑफ द कोन। सो वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला है दोस्तों? वॉल्यूम ऑफ द कोन इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ओके, यहां पर h स्टैंड फॉर द वर्टिकल हाइट। रिमेंबर लोग जनरली h और l में कंफ्यूज होते हैं। h और l का ये फॉर्मूला तो है हमारे पास, और ये चार फॉर्मूलेज भी हमने याद कर लिए। ओके फाइन, सो दिस कंप्लीट्स माय शेप दैट इज कोन। स्पीयर या बॉल जिसे हम कहते हैं। ओके, तो स्पीयर की बात करूं दोस्तों, लेट मी ड्रॉ अ क्विक स्पीयर फॉर यू। ओके, लेट मी ड्रॉ अ स्पीयर। चलो एक रैंडमली स्पीयर बना लेता हूं, ठीक है, नॉट वेरी एक्यूरेट, समझने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। तो स्पीयर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी दोस्तों? रेडियस, राइट, बराबर। रेडियस पता है अगर मुझे, स्पीयर है, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर? बेसिकली कर्व्ड ही सरफेस होती है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या होगा? इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल, 4 पाई आर स्क्वायर। उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज बताओ, इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। ये दो फॉर्मूला दिमाग में फिट होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट शेप दैट विल बी द लास्ट शेप। ओके, एज ऑफ नाउ टू रिमेंबर। स्पीयर के बाद होता है दोस्तों हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? अगर मैं अपने बॉल को बीच में से काट डालूं, ओके, तो कैसा दिखेगा? वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अगर मैं अपने बॉल को, देखो अगर मेरे पास ऐसा बॉल है, ओके, इसको बीच में से ऐसा काट देता हूं तो कैसा दिखेगा? वो एक कप की तरह दिखेगा, ऊपर ऐसा कप, फिर नीचे ऐसा कप,
राइट, ऐसे कप तरह दो बन जाएंगे, राइट, आपको ये शेप पता है। तो हेमिस्फीयर ऐसा कुछ दिखता है। सो हेमिस्फीयर की बात करूं दोस्तों, लेट मी ड्रॉ अ हेमिस्फीयर फॉर यू। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शेप। ईदर दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ हेमिस्फीयर, और नीचे वाला पोर्शन भी दे करके कोई बोले तो वो भी हेमिस्फीयर ही होगा, और दिस वन, सॉरी ये तो डार्क होगा, राइट। घर में कप देखा है, राइट, कप, इट्स लाइक अ कप, हेमिस्फीयर। सो हेमिस्फीयर की बात करूं तो व्हाट विल बी द टू एरियाज। सबसे पहले होगा इसका कर्व्ड सरफेस, राइट, क्योंकि कर्व है ना, ये जो है आप देख सकते हो, ये जो कर्व है हमारा, ये होगा कर्व सरफेस। तो सबसे पहले एज आई सेड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इट विल बी नथिंग बट टोटल सरफेस एरिया का आधा, दैट इज, वो टोटल सरफेस एरिया क्या था स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां होगा उसका आधा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। पर दोस्तों यहां पर किसमें, हेमिस्फीयर में आप देख सकते हो नीचे एक सर्कल भी बन रहा है, राइट। तो इसका जो सर्कल होगा उसका एरिया क्या होगा, इट इज अ फ्लैट सर्कल, राइट। तो एरिया ऑफ द फ्लैट पोर्शन या फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या फॉर्मूला, फ्लैट का तो सर्कल है ना, सर्कल का एरिया तो बच्चे को पता है, पाई आर स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया दोस्तों, दोनों का ऐड करना पड़ेगा, ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों को जरा ऐड करके बताओ ना जल्दी से क्या आंसर आता है। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला पाई 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 दैट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर, ओके। टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व वाला प्लस नीचे वाला मिला के 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज आल्सो वेरी सिंपल गाइस, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज स्फीयर का वॉल्यूम का आधा, दैट इज वहां पर 4/3 था, राइट। तो यहां पर आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो हमने ये 6 शेप्स पढ़ लिए हैं। अब इन 6 शेप्स का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना ही चाहिए बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, ओके। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, ये सब फॉर्मूलाज नोट करो, ऑलरेडी 9th में पढ़ा है, पर उनको जल्दी से रिवाइज करो बिफोर आई स्टार्ट विद द एक्चुअल कंसेप्ट व्हिच इज टू बी स्टार्टेड फॉर स्टैंडर्ड 10th. So now guys it's time to start with the first concept of the chapter. अब तक जो कुछ पढ़ा वो तो रिवीजन था, अब जल्दी से हम अपने फर्स्ट कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं, दैट इज सरफेस एरियाज और सरफेस एरिया ऑफ अ combination of solids. Surface area of a combination of solid, मतलब अब हम सिर्फ एक शेप को नहीं देखेंगे, जैसा फॉर एग्जांपल सिलेंडर एक शेप था, या स्पीयर एक शेप था, या हेमिस्फीयर एक शेप था, अब वैसे शेप को नहीं देखेंगे, अब उनका कॉम्बिनेशन देखेंगे। दोस्तों मैं यही कह रहा था आपको स्टार्टिंग में कि स्टैंडर्ड 10 में हम सिंपल शेप्स नहीं देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये ट्रक का डायग्राम देखो आपके सामने, ये आप देख सकते हो ट्रक है, ट्रक एक ड्राइवर है और ट्रक के पीछे एक टैंक लगा हुआ है। नाउ ये किस प्रकार का टैंक है, जरा इसके शेप को ध्यान से देखो। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल इस शेप को इफ आई ट्राई एंड ड्रॉ, इट इज समथिंग लाइक दिस। यहां पर एक हेमिस्फीयर है, यहां पर एक हेमिस्फीयर है, बराबर, एक हेमिस्फीयर यहां पर है, एक हेमिस्फीयर ऐसा यहां पर है, राइट, ओके। और बीच में सिलेंडर है, क्या है बीच में सिलेंडर, ओके। मैं पहले फुल डायग्राम बताता हूं। ये देखो फुल्ली कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये बराबर कुछ इस प्रकार से दिखता है, राइट। इसका ब्रेकअप मैं आपको समझाता हूं। यहां से एक सिलेंडर हेमिस्फीयर है, बराबर, ये यहां से एक हेमिस्फीयर है, फिर ओके लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली, अच्छे से ड्रॉ करता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां से ये एक हेमिस्फीयर है, सॉरी डार्क लाइन ही होगी, और बीच में एक सिलेंडर है,
ओके बीच में एक सिलेंडर है, लेट मी जस्ट डू इट फॉर यू एंड थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा तो आप लोगों को भी शेप अच्छा दिखेगा तो अच्छा समझेगा. लेट मी यूज सम अदर कलर पेन. बीच में ये मस्त ऐसा सिलेंडर है, राइट राइट. तो ये कॉम्बिनेशन, ये एक हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके अब दोस्तों मुझे इस शेप का जरा ध्यान से समझो. इसका एक और, ये जैसा मैंने बताया ना, इसका एक और टेक्स्ट बुक में दिया डायग्राम कुछ इस प्रकार से. लेट मी टेक यू देयर. सो फॉर एग्जांपल ये एक हो गया हेमिस्फीयर, राइट. ओके ये हेमिस्फीयर, यहां पर ही हेमिस्फीयर, यहां एक सिलेंडर. इसको मिलाएंगे ऐसा तो आप देख सकते हो ये मिल करके जब ये तीनों मिल जाएंगे तो फाइनली ये ऐसा शेप बनेगा, राइट, जो मैं बता रहा था आपको. बराबर, ये उसी का डायग्राम है, उसी का फ्लो डायग्राम है. तो दोस्तों अगर इस शेप का, इस ऑब्जेक्ट का अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है तो क्या क्या आएगा उसमें, इस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया में. ध्यान से सुनो, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया में अगर मुझे निकालना है, यानी ये इसका सरफेस एरिया निकालना है, बराबर, इसका ये सरफेस एरिया अगर मुझे निकालना है, सो इसका कर्व्ड सरफेस आएगा, राइट. इसका कर्व्ड सरफेस आएगा इस साइड वाले का, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस आएगा, बराबर, और यहां वाले का कर्व्ड सरफेस आएगा. हम ये वाला एरिया नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो जाके अंदर छुप जाता है, बाहर से नहीं दिखता, राइट. अंदर जब अटैच होता है, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा सिलेंडर है, ये ऐसा है, तो जाके ये चिपक जाता है. तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही लेंगे. समझ में आया क्यों लेंगे? ये अंदर वाला, ये वाला पोर्शन नहीं लेंगे, ये वाला पोर्शन नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, सिर्फ ऐसा बाहर जाके लग जाता है ना, राइट. तो देयरफॉर सरफेस एरिया के लिए हम सिर्फ इनका कर्व्ड सरफेस एरिया ही लेंगे, क्योंकि वो बाहर से वही दिखता है, अंदर जाके अंदर के लिए हम इंटरेस्टेड नहीं है. सरफेस एरिया में हम सिर्फ बाहर के लिए इंटरेस्टेड है, राइट. सो देयरफॉर फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के लिए द सरफेस एरिया विल बी का फॉर्मूला विल बी, इट विल बी फर्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. पर क्योंकि एक और हेमिस्फीयर है तो पहले वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बराबर, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, राइट. सो या तो ऐसा भी लिख, या तो पहले मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी चलेगा, दैट इज एक्चुअली बेटर. या तो ऐसा भी लिखो, कर्व्ड, फिर से लिखना है तो फिर से लिख दो, ये इसका, ये इसका, ये इसका, फिर आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है. तो दोस्तों कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हमने देखा था 2 पाई r स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या था. हाँ, आगे जाने से पहले एक चीज याद रखो, रेडियस तो सबका सेम ही है, ये रेडियस है और ये रहा इसका लेंथ, राइट, लेंथ ऑफ द सिलेंडर. मैं सिर्फ सिलेंडर का लेंथ ले रहा हूं, ठीक है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, दैट इज 2 पाई r l, राइट. फिर आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, दैट इज 2 पाई r स्क्वायर. तो इस टोटल का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल फॉर्मूला, बड़ा वाला फॉर्मूला ये हो जाएगा. समझ में आया कैसा कंबाइन किया मैंने? उसी तरह से देखने की कोशिश करो ऑब्जेक्ट्स किस तरह से कंबाइन होते हैं. एक और एग्जांपल आपके सामने जो मैं आपको ब्रेकअप करके समझाऊंगा. फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो टेस्ट ट्यूब है, ओके. ये टेस्ट ट्यूब का जरा ध्यान से देखो, यहां आप देख सकते हो टेस्ट ट्यूब. अगर कोई इसका सरफेस एरिया पूछे तो कैसा बताओगे? लेट्स डू दैट. तो टेस्ट ट्यूब की बात करूं दोस्तों, तो एक टेस्ट ट्यूब का डायग्राम जल्दी से मैं बनाता हूं. ये रहा एक टेस्ट ट्यूब. तो आप देख सकते हो नीचे का पोर्शन ध्यान से देखना, या तो चलो उसको कुछ अलग कलर पेन से ही बनाता हूं शुरू से. एक टेस्ट ट्यूब की बात करूं दोस्तों, तो आप देख सकते हो नीचे एक हेमिस्फीयर है. क्या है? नीचे एक कप जैसा है, राइट, बराबर.
कब नीचे एक हेमिस्फीयर है, बराबर, ऊपर एक सिलेंडर है, नीचे एक हेमिस्फीयर है, राइट। तो दोस्तों अगर मैं इसका सरफेस एरिया की बात करूं तो इट विल बी सरफेस एरिया ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब विल बी इक्वल टू, ये तो ऊपर वाला सिलेंडर का भी हम सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही लेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ कर्व सरफेस ही विजिबल है, राइट। ऊपर से तो वो नहीं है, कुछ है नहीं, खुला है, टेस्ट ट्यूब ऊपर से खुला रहता है, राइट। तो उसका ऊपर वाला एरिया तो मैं लूंगा नहीं। हाँ, अगर ऊपर का बंद हुआ तो ऊपर वाला एरिया भी लेंगे, पर फिलहाल आपको पता है टेस्ट ट्यूब ऊपर से खुला होता है, राइट। नीचे का जो सिलेंडर का पोर्शन है ये वाला, इसका एरिया हम नहीं लेंगे। कौन सा एरिया नहीं लेंगे? ये एरिया हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि भैया वो तो अंदर चला जाता है, क्यों लेंगे, राइट। तो उसको मैं अंडू कर देता हूं, राइट। सो देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ द टेस्ट ट्यूब विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस, नीचे वाले का भी कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, ये वाला सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो दोस्तों ये एक्चुअली आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप कैसा करते हो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 pi RL एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 pi R स्क्वायर, राइट। ओके, तो एक्चुअली आप देख सकते हो, अगर ये रेडियस है, ऑफ कोर्स ये आपको बात मालूम है, और ये है इसका लेंथ। तो ये दोस्तों आपके एक्सपीरियंस से आएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप सही ऑब्जेक्ट को सही तरह से देखो। एक बार आपको सही तरह से देखने आ गया ना तो आप ये सम कर सकते हो, ठीक है। हमेशा याद रखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट अंदर चले आता है, एरिया जैसे फॉर एग्जांपल ये एरिया अंदर चली गई थी, कौन सी एरिया, ये वाली जो एरिया, तो अंदर वाली को नहीं लेंगे, सिर्फ हम बाहर वाली को ही सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेट मी टेक यू थ्रू वन मोर एग्जांपल। देखो एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ एज यू कैन सी दिस इज अ कोन, ये कोन है और ये रहा हेमिस्फीयर। अगर ये कोन और हेमिस्फीयर मिला दिया जाए, ऊपर वाला कोन नीचे वाला हेमिस्फीयर ऐसा मिला दिया जाए, तो आप देख सकते हो ये जो एरिया है वो अंदर चले जाएगी, राइट। यहाँ की जो एरिया यहाँ की वो एक दूसरे को बैठ जाएंगे, मतलब वो अंदर चले जाएगी, राइट। ये दोनों जाके अंदर चलेगी, फाइनली ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो जब इस ऑब्जेक्ट का मैं सरफेस एरिया लिखूंगा, किस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का, तो इसका सरफेस एरिया विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, बराबर बराबर। ऊपर से क्या दिखेगा, ये कर्व सरफेस एरिया ही दिखेगी, अंदर वाला नहीं दिखेगा क्योंकि वो अंदर चला गया है। प्लस इट विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, राइट। सो मैं लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो फ्लैट एरिया है वो अंदर चला गया, ठीक है, सिंपल, बराबर। ये जो फ्लैट दो एरियाज थे, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये ऊपर एक दूसरे के बैठने की वजह से ऊपर को अंदर चला गया, तो उसका नहीं लेंगे, हम सिर्फ बाहर का ही सरफेस का एरिया हमेशा कंसिडर करते हैं, ओके। सो विद दीज एग्जांपल्स आई होप आप लोगों को काफी चीज समझ में आई है। हम जैसे जैसे अब जाएंगे एक्सरसाइज पे, कौन सी एक्सरसाइज पे, 13.1 एक्सरसाइज पे, और वहां जाके देखेंगे कि और किस तरह के सम प्रॉब्लम्स को इनकाउंटर करेंगे, ठीक है। 13.1 में वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड प्लीज मेक अ नोट अप टिल हियर। So guys, now it's time to take on the first problem on the exercise 13.1. ध्यान से सुनो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो हमें दिया गया है। एक बार ऑब्जेक्ट बन जाए ना तो वहां से काम बहुत आसान हो जाता है, ओके। सो लेट्स मेक अ स्टार्ट। Unless stated otherwise, take pi is equals to 22/7. मतलब बोला है कि पाई को 22/7 ले लेना ये चैप्टर में, ठीक है। आपको पता है पाई का वैल्यू क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। 2 cubes each of volume 64 सेंटीमीटर। वर्ड बाय वर्ड समझना है, यहां पर एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वर्ड बाय वर्ड पहले समझते हैं, पहले रीड कर लेते हैं। 2 cubes each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. हमें कहा गया है देयर आर 2 क्यूब्स, 2 क्यूब है, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर्स क्यूब। एक काम करते हैं, 2 जल्दी से क्यूब आपके लिए समझाने के लिए बनाता हूं। लेट्स से ये मेरा पहला क्यूब, ओके। क्यूब वो होता है दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया, जिसके सब साइड्स इक्वल होते हैं, राइट।
तो जरा सा क्यूब बना देता हूं मैं आपके लिए। राइट, ये हो गया मेरा पहला वाला क्यूब। ओके, और दूसरा क्यूब भी आइडेंटिकल है, दोनों क्यूब का एरिया सेम, सॉरी वॉल्यूम सेम है, बराबर, क्योंकि ईच वॉल्यूम बोला गया है। ओके, राइट, सो दूसरा क्यूब भी जरा जल्दी से मैंने आपके लिए बना दिया। ओके, तो आप देख सकते हो हमारे पास दो क्यूब है, उनके अंदर के सरफेस पे बनाना है तो बना दो, चलो सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। राइट, सो दोनों क्यूब के बारे में बात हो रही है। टू क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है और इसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। जरा यूनिट पे ध्यान रखना, यूनिट गड़बड़ तो प्रॉब्लम गड़बड़। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हमें पता है ये दो वॉल्यूम्स है, पर दोस्तों वॉल्यूम जान के फायदा नहीं होता है, साइड्स निकालने होते हैं। राइट, तो आपको पता है इसका ये होगा साइड एस, ये होगा साइड एस एंड ये भी होगा साइड एस। राइट, सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का क्या फॉर्मूला आपको पता है? सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज नथिंग बट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब is nothing but equal to the formula is side into side. So volume is 64. So 64 will be side into side will be s cube, बराबर। Now reverse लिखो तो s cube is equal to 64। अब क्यूब हटाने के लिए मुझे क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो s will be, यहां करता हूं आगे, s will be equal to क्यूब रूट ऑफ 64। Now दोस्तों 4 का स्क्वायर 16 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है, तो साइड बिकम्स क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। यूनिट जरा ध्यान रखना, साइड मिल गया हमें कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये जो क्यूब है ये 4 बाय 4 बाय 4 का है। राइट, 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे क्या बोला है मुझे जरा ध्यान से देखो, ये दो क्यूब्स को हम एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब ऐसा ज्वाइन कर रहे हैं। राइट, सो ज्वाइंड एंड टू एंड, तो उसका भी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। सो दोस्तों अब तक हमें पता है कि अगर मैंने इनको एंड टू एंड ज्वाइन किया तो ये कैसा दिखेगा, जरा ध्यान से देखो। सो अब इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ऐसा बड़ा हो जाएगा। राइट, बराबर, एक क्यूब ऐसा एक क्यूब ऐसा, ज्वाइन करो दोनों को, तो आप बोलोगे सर कि ये अब कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा, बड़ा हो जाएगा। राइट, अब ये क्यूब नहीं रहेगा, ये क्यूबॉइड बन जाएगा, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया। ओके, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, ओके, रफली उतना ही दिखना चाहिए ताकि मैं आपको समझा सकूं बढ़िया से। ओके, जैसा आप बोलो, चलो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे समझाऊंगा। ठीक है, सो अच्छा डायग्राम अगर होता है ना तो पढ़ाने में मजा आता है। ओके फाइन, तो अब जब दोनों को ज्वाइन किया है मैंने तो ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा ऐसा ज्वाइन कर दिया, बड़ा हो जाएगा। मुझे पता था ये कितना है, नीचे वाला ये पोर्शन ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। राइट, साइड 4 सेंटीमीटर, दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो अब नीचे का कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। सो ये सीधा सीधा मैं लिखूंगा दिस पोर्शन इज नाउ 8 सेंटीमीटर, बराबर। ये तो साइड 4 ही रहेगा। क्यों 4 रहेगा भाई, क्योंकि ये देखो ये 4 था, ये 4 था, ऐसे ज्वाइन करने पे वो ब्रेथ में इंक्रीज नहीं हुआ है, वो 4 सेंटीमीटर ही रहा। एट द सेम टाइम हाइट भी सेम है क्योंकि ऐसा ज्वाइन कर रहा हूं। राइट, so height is also 4 centimeter. So now resultant का length becomes 8 centimeter. ये जो है मेरा length है, breadth same है, that is 4 centimeter and height is 4 centimeter. Right, right, तो length, breadth और height। तो अब जो नया क्यूबॉइड जो बन चुका है उसके डायमेंशन मुझे पता चल गए, दोनों क्यूब को मिला करके अब कुछ इस प्रकार से बन चुका है, उसके डायमेंशन मुझे पता है। तो अब क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो लेट मी टेक अ न्यू पेज। वी नो अबाउट द न्यू क्यूबॉइड दैट लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर, हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, फॉर्मूला याद है आपको। सो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड is equals to 2 times length into breadth
plus breadth into height plus length into height, right? So it will be 2 times length is 8 into 4, बराबर, length is 8, breadth is 4, बराबर, यहाँ से ऊपर से हमें पता है breadth is 4, height is 4, फिर length is 8, breadth, height is 4, right? Substitute कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा नहीं. So it will be 2 times 8 into 4 is 32, 4 into 4 is 16, 8 into 4 is 32. तो add करो जरा, तो 32 plus 16 is 48, 48 plus 32, 80. So it will be 2 times 80. So therefore 2 times 80 will become 160 centimeter square. 160 centimeter square. ये क्या हो जाएगा? Surface area of resultant cuboid. समझ में आया दोस्तों? I hope this is very simple to understand. Okay? So with this regards हमने ये पार्ट हमने कर लिया, ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया. देखो ऑब्जेक्ट का अगर आपको शेप समझ में आ जाए ना, तो वहां से सम करना ऐसे चुटकी बजाने का काम है. फिर सिर्फ फॉर्मूला लगाना है. ओके, दो चीज करना है इन प्रॉब्लम में, शेप समझना है यानी ऑब्जेक्ट का शेप समझना है, और दूसरा फॉर्मूला लगाना है. बस लेट्स मेक अ स्टार्ट. अब थोड़ा थोड़ा हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ता जाएंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 जरा पहले रीड करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं. ओके, थोड़ा बड़ा है, आपको दिख रहा है अभी होपफुली, राइट? लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन. So guys, let's move on to the problem. Let's read the problem. A vessel is formed of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. पहले problem पढ़ लेते हैं. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Okay, तो एक तरह का vessel है. क्या हो रहा है जरा समझते हैं. Vessel बना रहे हम दो objects को combine करके. पहला object is hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. hollow cylinder मतलब खाली एक सिलेंडर, राइट? ओके, hollow cylinder का मतलब जो एकदम खाली हो. पर आप देख सकते हो हम क्या कर रहे हैं, hollow sphere, पहले hollow sphere है, देखो वर्ड जरा ध्यान से देखो, एक hollow sphere है और उसके ऊपर एक सिलेंडर लगाना है, mounted by a hollow cylinder. ओके, तो पहले हेमिस्फीयर, उस mounted by मतलब उसके ऊपर लगा हुआ एक hollow sphere. कैसा दिखेगा ये दोस्तों, ध्यान से देखो. तो ये रहा मेरा हेमिस्फीयर, राइट? और उसके ऊपर लगाने वाले हैं हम एक सिलेंडर जो हॉलो है. हॉलो है मतलब सिर्फ उसका वो पाइप की तरह है बेसिकली, राइट? इट्स लाइक अ पाइप, मतलब दोनों साइड उसका ओपन है, ये साइड भी ओपन है, ये साइड भी ओपन है, पाइप की तरह सिलेंडर, राइट? मतलब ऊपर का ये भी एरिया नहीं, ये भी एरिया नहीं. अब जब दोस्तों इन दोनों को मिला देंगे तो ये किस तरह से ऑब्जेक्ट दिखेगा? ये ऑब्जेक्ट अब कुछ इस प्रकार से दिखेगा. ये बीच वाली लाइन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए रखी थी, इसको मैं इरेज कर देता हूं चाहिए तो. अब ये कुछ एक टेस्ट ट्यूब की तरह दिखेगा, राइट? टेस्ट ट्यूब के नीचे कैसा दिखता है वैसा, और ऊपर ऐसा. इट विल बी लाइक अ टेस्ट ट्यूब. ऊपर एक हॉलो सिलेंडर, नीचे एक स्पीयर, एक कटोरी की तरह, एक कप की तरह, नीचे एक स्पीयर, ऐसा पाइप के ऊपर एक स्पीयर, राइट? इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. सिर्फ ये समझाने के लिए मैं एक लाइन बना रहा हूं ताकि हम समझ में आ जाए अलग अलग चीजें. अब दोस्तों क्या डिटेल्स दिए गए मुझे, अब ऑब्जेक्ट समझ में आ गया. नेक्स्ट थिंग विल बी डायमेंशन, मतलब पता करो क्या रेडियस क्या लेंथ, राइट? सो मुझे कहा गया द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर. ये जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर दिया गया, दिस विल बी द डायमीटर, और ये कहा गया कितना है, 14 सेंटीमीटर. सो दोस्तों देख के हमें पता चलता है कि ये सिलेंडर का डायमीटर और हेमिस्फीयर का डायमीटर सेम होना चाहिए, तभी तो जाके बैठेंगे, राइट? बराबर. ये कब बैठेंगे, जब डायमीटर सेम. सो मैं लिखता हूं डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर शुड बी सेम, राइट? बराबर. सो यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो डायमीटर सेम. ओके, तो डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया गया. हमें डायमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशन पता है. डायमीटर इज 2 times द रेडियस, सो 14 विल बी इक्वल टू 2 times रेडियस. देयरफॉर 2 times रेडियस विल बी इक्वल टू 14. उल्टा कर रहा हूं, तो रेडियस विल बी इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2, दैट इज रेडियस विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट? रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 14 है, रेडियस उसका आधा यानी 7 सेंटीमीटर. डायमेंशन पहला पता चल गया.
दूसरे डायमेंशन के बारे में मुझे दिया गया है, ये डायमीटर का तो हमने ले लिया, टोटल हाइट दिया है 13 सेंटीमीटर ऑफ द वेसल। ये जो वेसल फाइनली बना है इसका रेडियस तो हमें पता चल गया, यहां से यहां तक इसका रेडियस होगा राइट 7 सेंटीमीटर का। अब इसका टोटल हाइट का मतलब क्या है, नीचे से लेके ऊपर तक, सिर्फ उसका हाइट, सिलेंडर का हाइट नहीं, टोटल हाइट। तो टोटल हाइट की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो यहां से लेके यहां तक जो टोटल हाइट है वो मुझे दी गई है, कितना है वो है 13 सेंटीमीटर। ओके 13 सेंटीमीटर। ओके लेट मी नॉट राइट इट दिस वे, एक लाइन में लिखता हूं ज्यादा अच्छा लगेगा। नाउ दोस्तों आप देख सकते हो टोटल हाइट किससे बनी होगी, इट विल बी दिस लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर L प्लस ये रीजन विल बी रेडियस दैट इज R, राइट। सो देयरफॉर total height will be length plus R, right? So I can just do it on the next page, that total height of vessel is equals to length plus radius. तो total height of vessel is 13 सेंटीमीटर जो मुझे कहा गया है, लेंथ नहीं पता, रेडियस पता है 7, उल्टा करते तो L plus R will be equal to 13, so L will be 13 minus 7, so L will be nothing but 6 सेंटीमीटर, राइट। तो लेंथ भी पता चल गया। ओके अब निकालना क्या दोस्तों, आखिर में we need to find out the inner surface area of the vessel। तो ये हॉलो है तो इनर आउटर एक ही होता है। अब मुझे इस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो इनर सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा दोस्तों, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो ये आएगा, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बराबर। उसके अलावा नीचे वाला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दो चीज आएगी, बराबर। देख के आप लोग कहोगे। सो देयरफॉर मैं कहूंगा इनर सरफेस एरिया ऑफ the vessel is equal to curved surface area of what cylinder plus curved surface area of what cylinder के बाद hemisphere, right? So this therefore the curved surface area of the cylinder कितना होगा दोस्तों, हमें पता है 2 pi r l, फॉर्मूला पता है curved surface area of a cylinder का, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, सिंपल, राइट। अब दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, चलो वैल्यू पुट अप करनी है ना, पर उससे पहले मुझे पता है रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, राइट। तो दोनों में से 2 पाई और r कॉमन ले लिया तो अंदर बचा l प्लस आर, बराबर l प्लस आर। ओके तो वैल्यूज पुट अप करते हैं, 22/7 विल बी पाई का वैल्यू, रेडियस इज 7, दिस विल बी 6 प्लस 7, राइट। आगे बढ़ने से पहले सीधा सीधा कैंसिल करोगे हम r और r। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 into 22 will be 44 into length plus 6 plus 7 will be 13. Now what is 44 into 13? अच्छा क्वेश्चन है। 44 into 13 कैलकुलेट करोगे ना तो मैं आपको फाइनल आंसर बताता हूं, यू कैन जस्ट वेरीफाई फ्रॉम कैलकुलेटर और योर कैलकुलेशंस। फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके इसको कैलकुलेट करके आप लोग चेक कर सकते हो। ओके इतना ही आंसर आने वाला है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फाइन, सो ये होगा किसका आंसर, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, दैट इज इनर सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल। सिंपल, इजी, राइट। सेकंड प्रॉब्लम हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ गाइस लेट्स गो ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी वापस 3 काम ही करने में हमेशा कहता हूं। पहला ऑब्जेक्ट बनाना है, डायमेंशन निकालना है और फॉर्मूला लगाना है, राइट। लेट्स स्टार्ट। A toy is in the form, एक toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius। तो कोन को हेमिस्फीयर के ऊपर रखना है, राइट। ये रहा कोन, ये रहा हेमिस्फीयर। पिछली बार हम हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर रखते थे, आपको ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। हेमिस्फीयर के ऊपर अब कोन रखना है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। द टोटल हाइट, देखो पिछली बार भी टोटल हाइट दिया है, यहां पर भी टोटल हाइट। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। लेट्स डू दैट। एकदम सेम है, एकदम सिंपल है। हमको क्या करना है, एक कोन लेना है सबसे पहले,
राइट, ये जो कोन है उसको हमें क्या करना है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखना है, राइट, हेमिस्फीयर के ऊपर रखना है, ठीक है। तो अब जब रखोगे, दोनों को मिला दोगे तो कैसा दिखेगा, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये एक टॉय है, नीचे हेमिस्फीयर और ऊपर ऐसा मस्त कोन, राइट, ये कंबाइन कर दोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये सिर्फ लाइन हमारे समझने के लिए बना रहा हूं, ठीक है, सिर्फ हमारे समझने के लिए लाइन बना रहा हूं, ओके फाइन। सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। शेप तो समझ में आ गया, अब डायमेंशन देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे कहा गया रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहला डिटेल तो मुझे पता चल गया, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, ओके। रेडियस किसका, रेडियस ये नीचे ये जो सेंटर पॉइंट होगा उसका यहां से यहां तक रेडियस जो होगा सर्कल का 3.5 सेंटीमीटर, ओके फाइन। हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, दोनों सेम रेडियस के होना चाहिए, जो यहां पर बात हो रही है सेम रेडियस, बराबर, ओके। टोटल हाइट, अब जरा ध्यान से देखो, टोटल हाइट जैसा पिछली बार हमने किया था वो टोटल हाइट ही मुझे दी गई है, कितनी है हाइट, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, ओके। सो ये 15.5 सेंटीमीटर इज टोटल हाइट। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो टोटल हाइट है वो किन दोनों चीजों से बनी है, ये रेडियस होगा यहां का। सो दोस्तों ये टोटल हाइट जैसा कि मैं कह रहा था 15.5, इट इज मेड अप ऑफ रेडियस प्लस ये हाइट भी आ जाएगा यहां पर, दिस विल बी हाइट h, ओके। हमने पिछली बार भी ये प्रॉब्लम में किया, पर याद रखना अब ये हाइट h होगा, l नहीं लिखता ऐसे, क्योंकि कोन का ये जो वर्टिकल हाइट होता है h होता है, ठीक है। सो दोस्तों यहां से आगे बढ़ते हुए हम लिखेंगे दैट ये जो टोटल हाइट है इट इज नथिंग बट इट इज r प्लस h या h प्लस r, बात तो एक ही है। टोटल हाइट इज 15.5, राइट, बराबर, रेडियस इज 3.5 प्लस h नहीं पता है मुझे, ओके फाइन। रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स लिखूंगा तो 3.5 प्लस h विल बी नथिंग बट इक्वल टू 15.5। 3.5 को इक्वल टू के उस तरफ ले जाओ, सो ये हो जाएगा h will be equal to 15.5 minus 3.5, okay, 15.5 minus 3.5 will make height equal to 12 centimeter, okay। तो therefore मुझे vertical height मिल गया इस कोन का 12 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते दोस्तों थोड़ा सा और अब हम जाकर के क्या निकालना, हमें फाइनली डायमेंशन मिल गए, रेडियस मिल गया, हाइट मिल गया। अब हम फाइनली निकालेंगे कि क्या टोटल सरफेस एरिया, राइट। बाय द मीन टाइम आप लोगों ने देखा कि मैंने टोटल सरफेस एरिया को क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो एज यू कैन सी ये जो ऊपर वाला है टोटल सरफेस एरिया में कौन कौन सा आएगा, ये ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आएगा और बॉटम में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आएगा, राइट। सो जल्दी से वो कर लेते हैं। सो देयरफॉर मैं लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय विल बी इक्वल टू curved surface area of what, my cone plus curved surface area of hemisphere, बराबर, ऊपर कोन नीचे हेमिस्फीयर। सो दोस्तों कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, बिल्कुल आपको याद होगा, इट इज पाई आर एल, बराबर, पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर आपको पता है 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ दोस्तों इसको अब थोड़ा सा हमें होल्ड करना पड़ेगा और एक दो चीज निकालनी पड़ेगी, ओके। एक दो चीज पहले मैं साइड में यहां पर निकालता हूं। हमें इस कोन का रेडियस पता है और हाइट पता है, राइट। यू नो इस कोन के बारे में, दिस इज द रेडियस, राइट, ये रेडियस है और हाइट। पर ये जो फॉर्मूला में आपको पता है एल होता है स्लांट लेंथ, राइट, एल होता है हमारा स्लांट लेंथ। स्लांट लेंथ हमें नहीं पता पर फॉर्मूला में डालना है स्लांट लेंथ, राइट। तो डू वी नो अ फॉर्मूला बिटवीन एल आर एंड एच, यस वी नो दैट। सो फॉर्मूला में पुट अप करना है स्लांट लेंथ। सो यू नो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमें आर और एच तो पता है, तो वहां से एल निकाल लेते हैं। तो एल स्क्वायर विल बी, आर स्क्वायर इज नथिंग बट 3.5 का स्क्वायर, ओके, 3.5 का स्क्वायर प्लस
h स्क्वायर. व्हाट इज h का स्क्वायर? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज h? तो h निकाला था मैंने कितना? 12 निकाला था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? h was 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर. नाउ दोस्तों दिस l स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3.5 का स्क्वायर. 3.5 का स्क्वायर कितना होता है? इट इज 12.25. ओके, you can check it by calculator. This will be 12 का square will be 144. So therefore this will become 156.25. Right? This is nothing but, I'm sorry, L square. This is nothing but L square. L square. So therefore L will be root of 156.25. And guys, if I'm not wrong, root of 156.25 अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो होगा 12.5 सेंटीमीटर. ओके, यस, होना ही चाहिए 12.5 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर ये आंसर आपको आएगा ही आएगा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लेना चाहिए. तो 12.5 सेंटीमीटर. ओके, यू कैन जस्ट चेक बाय योर कैलकुलेशंस. फाइन, ठीक है दोस्तों, आगे जाते हैं. अब लेंथ का वैल्यू मिल चुका है तो अब बस यहाँ पर पुट अप करना है. सो यू नो, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं. बिल्कुल, पाई कॉमन ले सकते हैं और आर कॉमन ले सकते हैं, राइट? सो पाई और आर कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा एल, यहां बचेगा 2r, राइट? ओके, सो पाई का वैल्यू 22/7, आर इज 3.5 इंटू एल इज 12.5 मिला है जो अभी अभी, प्लस 2 इंटू आर इज 3.5, राइट? सो दिस विल बी नथिंग बट, कुछ कैंसिलेशन डायरेक्ट हो रहा है क्या? ये 2 जा 1 जा, राइट? यू नो 3.5 into 2 will be 7. ये 2 1 जा, ये 11 जा. So finally यहाँ बचा 11 multiplied by अंदर 12.5 plus this will be 7. 2 into 3.5 7. So therefore this is 11 into 19.5. What is this? This is 11 into 19.5. और दोस्तों 11 और 19.5 मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर आएगा 214.5. And since this is all in centimeters, so surface area will be centimeter square, right? So therefore total surface area of this particular toy comes out to be hemisphere plus cone. That makes it 214.5 centimeter square. यहाँ एक ट्रिक ये था कि हमें हाइट से, वर्टिकल हाइट एज से स्लैंट हाइट पे आना था, फिर फॉर्मूला में डालना था. ओके, सो विद दिस आई कंप्लीट माय प्रॉब्लम नंबर 3. मेक अ नोट ऑफ इट. So guys, now let's quickly proceed on to our next question. Question number 4, 5, 6. जल्दी करते हैं. It's based on similar concepts which we have learned.